रोज़मर्रा सुनती और उनके फ़वाइद। इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाबिता हयात है जो ज़िंदगी के हर गोशे पर रोशनी डालता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी यानी सुन्नत नबविया हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, लक़द किन लकुम फ़ी रसूलिल्लाह उसवतुन हसनतुन। अल-अहज़ाब 21। तर्जुमा, बेशक तुम्हारे लिए रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में बेहतरीन नमूना है। रोज़मर्रा सुनती यानी वो आमाल जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोज़मर्रा ज़िंदगी में इख्तियार फरमाए, हमें न सिर्फ दीनी फ़ायदे पहुँचाते हैं बल्कि दुनियावी तौर पर भी एक सेहतमंद, मुनज़्ज़म और बरकत वाली ज़िंदगी अता करते हैं। बाब अव्वल, सुन्नतों की अहमियत। सुन्नत का मफ़हूम। सुन्नत और फ़र्ज़ में फ़र्क। सुन्नत पर अमल के फ़ज़ाइल। सुन्नत छोड़ने के नुक़सानात। सुन्नत की अक़साम। बाब दोवम, रोज़मर्रा की सुन्नतें और उनकी तफ़सील। 1. बेदारी की सुन्नतें। जागते ही अलिफ़ लाम है मीम दालूल अला अलीज़ी आहिला की दुआ। मसवक़ा का इस्तेमाल। बिस्तर को 3 बार झाड़ना। वज़ू से दिन का आगाज़। 2. तहारत की सुन्नतें। वज़ू के आदाब। मसवक़ा। पानी के इस्तेमाल में एतदाल। वज़ू के बाद दुआ। नमाज से पहले वज़ू करना हर बार हत्ता कि वज़ू मौजूद हो तब भी। 3. लिबास पहनने की सुन्नतें। दाएं हाथ पहले। अल्लाह मनी आसाक मन खैरे की दुआ। सफ़ेद लिबास की तरजीह। सादगी और पाकीज़गी। 4. खाने पीने की सुन्नतें। हाथ धोना। बैठकर खाना। बसम अल्लाह कहना। दाएं हाथ से खाना। 3 उंगलियों से खाना। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहना। पानी पीने के 3 वक्फ़ों से पीना। दूध या ठंडी अशिया पीने के बाद कली करना। 5. बातचीत की सुन्नतें। सच बोलना। नरम लहजा। सलाम करना। मुस्कुराहट के साथ गुफ्तगू। फ़ुज़ूल बातों से परहेज़। 6. घर में दाखिल होने की सुन्नतें। सलाम करना। बसम अल्लाह कहकर दाखिल होना। दरवाज़ा आहिस्ता खोलना। अहल खाना से नरमी से पेश आना। 7. बाज़ार जाने की सुन्नतें। बसम अल्लाह पढ़कर जाना। दुआ पढ़ना। ख़रीद व फ़रोख्त में नरमी। झूठ और कसम से परहेज़। धोखा ना देना। 8. सोने की सुन्नतें। वज़ू करना। बायूं पहलू सीधा करके दाएं रुख करके सोना। सूरा इख़लास, सूरा फ़ल्क़, सूरा नास पढ़कर सोना। बिस्मिक अल्लाहुम्मा माइमुत वाहा की दुआ। रात को अल्लाह का ज़िक्र करके सोना। 9. सफ़र की सुन्नतें। घर से निकलते वक्त दुआ। सवारी पर सवार होते वक्त दुआ। ज़्यादा राह का इंतज़ाम। हमसफ़र का इंतखाब। नमाज का ख़ास ख़याल। 10. इबादत में सुन्नतें। नमाज की सुन्नतें। तिलावत की सुन्नतें। रोज़ा इफ्तार और सहरी की सुन्नतें। दुआ मांगने के आदाब। सदका देने की सुन्नतें। बाब सोम, सुन्नतों के फ़वाइद। देनी फ़वाइद। अल्लाह की रज़ा हासिल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हासिल होती है। गुनाहों का कफ़ारा। दर्जात की बुलंदी। क़ब्र में रोशनी और सुकून। दुनियावी फ़वाइद। नफ्सियाती सुकून। सेहतमंदी। ज़िंदगी में तरतीब। मुआशरती हस्न इख़लाक़। ख़ानदान में बरकत। बाब चहारम, सुन्नतों पर अमल की अमली तजावीज़। रोज़ाना एक सुन्नत को अपनाना। सुन्नतों का चार्ट बनाना। घरेलू महफ़िल में सुन्नतों का तज़किरा। बच्चों को सुन्नतें सिखाना। सोशल मीडिया पर सुन्नतों की तरग़ीब देना। बाब पंजुम, सुन्नत से मोहब्बत के अमली मज़ाहिर। सुन्नत के लिबास को इख्तियार करना। सुन्नत के अंदाज़ में बात करना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों के दिफ़ा में खड़ा होना। दूसरों को सुन्नत की तरफ माइल करना। सुन्नत पर अमल ना करने पर नदामत महसूस करना। बाब शशम, अहम सवालात और जवाबात। किया सुन्नत पर अमल ना करना गुनाह है? अगर सुन्नत मुअक्कदा है तो उसका मुसलसल तर्क करना बाइस गुनाह है। सुन्नत पर अमल से ज़िंदगी कैसे बदलती है? सुन्नतें ज़िंदगी को रूहानी रोशनी, बरकत, नज़म और सलामती अता करती हैं। किया जदीद दूर में सुन्नतों पर अमल मुमकिन है? बिल्कुल, सुन्नतें हर दूर के लिए हैं क्योंकि ये फ़ितरत के ऐन मुताबिक हैं। नतीजा, सुन्नतें सिर्फ़ इबादत का हिस्सा नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तर्ज़ी ज़िंदगी है। सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल करके हम अपनी दुनिया व आखिरत संवर सकते हैं। आएँ, अहद करें कि हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत को अपनाने की कोशिश करेंगे। जो शख्स मेरी सुन्नत से मोहब्बत करे वो मुझसे मोहब्बत करता है और जो मुझसे मोहब्बत करता है वो जन्नत में मेरे साथ होगा। हदीस मुबारकाफ। रोज़मर्रा सुन्नतों से ज़िंदगी कैसे बदलती है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल सिर्फ़ इबादत नहीं बल्कि मुकम्मल इलाज है। दिल का इलाज, दिमाग का इलाज, रूह का इलाज, जिस्म का इलाज, हत्ता कि मुआशरे का भी इलाज। आज हम देखेंगे कि सुन्नतें सिर्फ़ नेकी नहीं बल्कि शिफा ही हैं। 1. सुन्नतें और रूहानी तवानाई। ज़िक्र व दुआ की सुन्नतें।
जागते, सोते, खाते, चलते हर मौका पर सुनती अज़कार रूहानी ताकत का ख़जाना ही। जब बंदा हर वक्त बसम अल्लाह और अलहमदुलिल्लाह के जिक्र में रहे तो शैतान इससे दूर रहता है। दिल का सुकून। साइंस कहती है माइंडफुलनेस रिड्यूसेस एंजाइटी। इस्लाम कहता है आला बिज़िक्रे अल्लाह तत्मइन्नु अलक़ुलूब, यानी दिलों का सुकून सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। सुनती अज़कार दिमाग को मुस्बत तवानाई देते हैं। 2. सुनती और जिस्मानी सेहत। खाने पीने की सुनती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 उंगलियों से खाते, जिससे भूख कंट्रोल होती है, पोषण कंट्रोल। बैठकर पानी पीना, आहिस्ता आहिस्ता पीना, 3 सांसों में। आज मेडिकल साइंस उसे हाइड्रेशन विद माइंडफुल पोस्चर कहती है। मसवाक की सुन्नत। साइंस कहती है मिशवक कंटेन्स एंटीबैक्टीरियल एलिमेंट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते अगर उम्मत पर मुश्किल ना होती तो हर नमाज से पहले मसवाक का हुक्म देता। सोने की सुनती। दाएं करूट पर सोना। तबे नबवी और जदीद साइंस दोनों से दिलो दिमाग के लिए फ़ायदेमंद मानते हैं। 3. सुनती और नफ्सियाती सुकून। मुस्कुराना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा मुस्कुराते। साइंस कहती है मुस्कुराहट से डोपामीन रिलीज होता है जो डिप्रेशन को कम करता है। सलाम कहना। अस्सलामु अलैकुम सिर्फ दुआ नहीं बल्कि सोशल बॉन्डिंग है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते तुम जन्नत में दाखिल ना होगे जब तक मोमिन ना बनो और मोमिन ना बनोगे जब तक आपस में मोहब्बत ना करो। किया मैं तुम्हें ऐसा अमल ना बताऊं जो तुम्हारे दरमियान मोहब्बत पैदा करे। सलाम को आम करो। 4. सुनती और मुआशरती इनकलाब। घर के आदाब। दाखिल होते वक्त सलाम, बीवी बच्चों से नरमी, बड़ों का अदब, बच्चों से शफ़क़त, ये सब सुनती हैं जो मुआशरती सुकून का ज़रिया हैं। गुनाहों से बचाओ। जब बंदा संतों के दायरे में चलता है तो वो शैतानी रास्तों से महफूज रहता है। सुनती ढाल हैं जो बुराइयों से बचाती हैं। 5. सुनती और बरकत। वक्त में बरकत। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिन तरतीब में होता, सोना, जागना, इबादत, खाना, गुफ्तगू। जब हम संतों के मुताबिक दिन गुजारें तो वक्त ज़ाया नहीं होता। रिज़्क़ में बरकत। संतों पर अमल से बरकत नाज़िल होती है, ख़ासतौर पर नमाज फ़जर के बाद जागना। 6. सुनती और बच्चों की तरबियत। सुनती बच्चों को कैसे सिखाएं? खुद अमल करें, बच्चे खुद सीखेंगे। मसवाक खाने के आदाब, सलाम, सोने की दुआ। बच्चों के लिए सुन्नत को दिलचस्प बनाएं, असटीकर चारटक कहानियाँ, मुकाबले। 7. सुनती सीखने के जदीद ज़राए। सोशल मीडिया पर सुन्नत का प्रचार। रोज़ाना एक सुन्नत अपनाओ मुहिम। मोबाइल ऐप्स जो रोज़ाना सुन्नत याद दिलाती हैं। मस्जिद में संतों पर मुख्तसर बयान। यूट्यूब चैनल्स और शारटस पर सुनती क्लिप्स। 8. संतों से खाली ज़िंदगी। जो ज़िंदगी सुन्नत से खाली हो वो बरकत से खाली हो जाती है। ऐसे लोग दुनिया में बेसुकून और आखिरत में पशीमान रहते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने मेरी सुन्नत से एराज़ किया वो मुझसे नहीं। 9. आज का अहद। आए अहद करें, मैं रोज़ाना एक सुन्नत सीखूंगा, मैं बच्चों को सुन्नत सिखाऊंगा, मैं सुन्नत पर अमल को फ़ख्र समझूंगा, मैं सोशल मीडिया पर संतों को फ़रोग़ दूंगा। नतीजा, सुन्नत सिर्फ 1400 साल पुराना कल्चर नहीं बल्कि ये जदीद तरीन और मुकम्मल निज़ामे ज़िंदगी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ज़िंदगी में शामिल करके हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब हो सकते हैं। सुन्नत सिर्फ अमल नहीं, मोहब्बत की पहचान है।